बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2 4 7 दिन पहले की एनर्जी। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 2 4 दिन 5 दिन बाद की एनर्जी जो होगी आपकी फ्यूचर की एनर्जी होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 14 से लेके 14 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी को। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में आएगा तो बताऊंगी। प्रेजेंट पैसे, जॉब, बिजनेस, रिश्ता जो भी आएगा मैं बताऊंगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी वो पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में आप कैसा फील कर रहे हो और फ्यूचर में क्या होगा। पास्ट की एनर्जी को चेक कर लेते हैं आपकी सजिटेरियस। आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं सजिटेरियस। आपकी पास्ट की एनर्जी पास्ट की आपकी एनर्जी जो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स अंदर डेविल का कार्ड है। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने कुछ चीज़ों का आपने बेसब्री से इंतज़ार किया था। एक तो पैसा, दूसरा रिश्ता, तीसरा स्टेबिलिटी। किसी के साथ आप रिश्ते में थे, वो आपको नो कांटेक्ट में डाला था, या फिर आप लोग कुछ वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर थे, तो आप उनकी प्रति ऑब्सेस्ड भी थे और आपको इंतज़ार भी था कि कब वो इंसान आपको फिर से मिले, आपको स्टेबल ऑफर दे, आपके साथ रिश्ते में जुड़े। साथ ही साथ आपने कई पैसे इन्वेस्ट किए होंगे पास्ट में, तो वहाँ आपका पैसा अटक गया था और वो पैसा मिल जाए उसका भी आपको इंतज़ार था। तीसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप अपनी स्टेबिलिटी पर भी फोकस्ड थे, जैसे घर, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी ये सब खरीदना। दूसरा जो है, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जॉब में प्रमोशन चाहिए था। तीसरा जो है, आप अपने स्टेबल एनर्जी के साथ हर काम को स्टेबिलिटी से अंजाम देने के बारे में भी सोच रहे थे। और कुछ लोगों का जो है, आप अपनी कुछ पुरानी एडिक्शन में भी आप जुड़े रहे होंगे, ऑब्सेशन में जुड़े होंगे, किसी के साथ आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे होंगे। आपका कोई एडिक्शन जो है ड्रग्स की, किसी की जुए की, शराब की, सेक्स की, वो बहुत बढ़ चढ़ के आपको परेशान कर रहा था। किसी के साथ रिश्ते में रहने की भी एक एडिक्शन आपको परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से आपने अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा, खुद का ग्रूमिंग किया, दूर से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। पूरी तरीके से आप एक जो है ना फुल पैकेज जो है, काम में बिजी, अपने आप में बिजी, रिश्तों में बिजी, ये सब आपका चल रहा था। कुछ वक्त आपने पैसों के इंतज़ार में बिताया इसमें, और रिश्ते के लिए भी आपने कुछ वक्त बिताया कि रिश्ता भी सही हो जाए। लेकिन उसको आप सही करने के लिए खुद का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से आपने रखा, अपने बारे में सोचा, खुद का ग्रूमिंग किया और दूर से नज़र रखते रहे कि वो इंसान क्या कर रहा है।
आप लोगों को खुद के प्रति अट्रैक्ट भी कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। देखेंगे हम प्रेजेंट की एनर्जी आपकी कैसी है। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी मुझे जो दिखाई दे रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। पास्ट की एनर्जी में मैंने देखा आप किसी रिश्ते में ऑब्सेस्ड थे, किसी के प्रति आपका एडिक्शन अट्रैक्शन ये बहुत ज़्यादा था। कुछ लोग जो हैं शराब जुए जो भी एडिक्शन करता है इंसान को, तो उसमें आप थे। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है कुछ छुपाना आप चाहते हो, या तो 2 रिश्ते या तो कुछ बातें। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको परेशान कर रहा है, या तो आपके पास 2 काम है, जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, या तो आपको एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाने का एक टेंशन है, तैयारी कर रहे हो जॉब स्विच करने का, तो कुछ छुपा के कुछ करना चाहते हो। कुछ लोग आपको ऐसा है कि आपके बारे में पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र कर रहा है, उसके बारे में आपको पता है। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करना चाहते हो, लेकिन वो बहुत स्लो चल रहा है। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, प्रमोशन हो, वो बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये इतना स्लो क्यों चल रहा है, आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, तो आप एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो। आपको ये लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली ये चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके ये स्टेबल हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आपको एक चिंता है। 2 रिश्ते हैं, 2 रिश्तों को आप रखना चाहते हो, जिन लोगों के पास 2 रिश्ता है, और एक रिश्ते के बारे में आप छुपाना चाहते हो। आपको पता है कि ये चीज़ें छुप नहीं रहा है, या फिर आपका कोई छुपा हुआ राज अभी-अभी रिवील्ड हुआ है, जिसकी वजह से आप थोड़ा खुद को क्लोज़ रखने की कोशिश कर रहे हो, चुप रहने की कोशिश कर रहे हो। आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, फिर खुद को रोक रहे हो, नहीं अब जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे-धीरे सब होगा। लेकिन आपको जल्दबाजी चाहिए, आप नहीं कर रहे हो। पैसे की स्टेबिलिटी आपके पास है, जैसा है जितना है, काम चलाने मतलब जितने से आपका काम चल जाए, जितने आपके लिए सही है वो है। पैसे की इंस्टेबिलिटी आपके पास नहीं है, लेकिन आप उसको और बढ़ाना चाहते हो। देख लेते हैं फ्यूचर की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, कुछ दिन बाद की, 2-3 दिन बाद आपकी एनर्जी कैसे रहेगी सजिटेरियस। फ्यूचर की एनर्जी आपको जो मुझे दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आया है। फ्यूचर में भी ना चीज़ें आपको कुछ परेशान कर सकता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 2 रिश्ते हैं, शादी भी है, लव रिलेशन भी है, तो 2 रिश्ते में आपको परेशानी मिलेगी, आपको बर्डन महसूस होगा। घर की ज़िम्मेदारी, रिश्ते की ज़िम्मेदारी, काम की ज़िम्मेदारी आपको परेशान कर सकता है। कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको मिल सकता है, एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ आपको मिल सकता है, कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है, कोई पुराना प्यार आपके लाइफ में दोबारा से आ सकता है। अगर आप शादीशुदा हो और आपने उनके साथ आपका रिश्ता नहीं चल रहा था, तो आपने किसी के साथ रिश्ता अगर जुड़ा है, तो हो सकता है कि आपके वो शादी वाले रिश्ते फिर से आपके लाइफ में आ जाए, या फिर किसी के साथ मिलके आपको ऐसा लग सकता है कि
अरे ये मेरा ट्विन फ्लेम है, या इनके साथ मुझे वो स्टेबिलिटी फ़ील हो रहा है, या फिर आपका शादी जो है आपको एक तरफ शादी दूसरी तरफ आपके दिल के रिश्ते, ये आपको परेशान कर सकता है। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आपके सोच में आएगा और उसकी वजह से आपको कुछ चीज़ें बर्डन लगेगी। आपको अपनी बोझ को कम करना है, बाँटना है। आप अपने घरवालों से बात कर सकते हो, अपने जिनसे प्यार कर सकते हो, लव वन से आप बात कर सकते हो, दोस्तों से बात करते करके आप इन बोझ को हल्का कर सकते हो, क्योंकि सही डिसीजन लेने में आपको परेशानी होगी। हर चीज़ आपके पास रहेगा, मौजूद रहेगा, 2 रिश्ते, काम, पैसे, लेकिन फिर भी आपको बर्डन महसूस होगा। आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। डेफ़िनेटली यही आना था, क्योंकि बहुत सारे परेशानी में आप रहोगे। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि आपको आपके पास हर चीज़ रहेगा, रिश्ता रहेगा, प्यार, पहले का प्यार, अब का प्यार, ये प्यार, वो प्यार, काम सब रहेगा। लेकिन ना आपको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस होगी। इसलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। ऐसी स्थिति में आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है। कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रहा है, तो उसको रखना है या छोड़ना है। चाहे जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे रिश्ता है, रोज़-रोज़ की परेशानी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एक दिन में उस चीज़ को छोड़ दो, या फिर रखो तो उस ज़िम्मेदारी को बाँट दो। जो भी आपको लगे, आपकी इंट्यूशन जो भी आपको बोले, आपको उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते